बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वबिही नस्तईन। एक सवाल ये रह गया था कि अगर कोई मुक्तदी इमाम की क़िरात शुरू करने के बाद जमात में शरीक होता है तो क्या वो मुक्तदी चुपचाप इमाम की क़िरात सुने या ये कि वो सना पढ़ सकता है। तो इस सूरत में तफसीली जवाब ये है कि अगर इमाम ज़ोरदार क़िरात वाली नमाज में हो, मसलन फ़जर की नमाज है, इसी तरह से मग़रिब की नमाज है, इशा की नमाज है, इन तीन औक़ात में अगर इमाम साहब नमाज चालू शुरू कर चुके हैं, अब अगर कोई मुक़्तदी आता है इस हाल में कि इमाम साहब क़िरात कर रहे हैं, तो इस सूरत में बाद में आने वाले मुक़्तदी को चाहिए कि वो नमाज में शामिल हो जाए और चुपचाप इमाम की क़िरात सुने और सना ना पढ़े। और अगर इमाम इन तीन नमाज के अलावा दीगर नमाज़ों में हो, मसलन असर की नमाज है, ज़ोहर की नमाज है, ये दो नमाज़ों में इमाम ज़ोर से क़िरात नहीं करता, इसको कहते हैं सिर्री क़िरात। तो इस नमाज में अगर कोई मुक़्तदी बाद में आकर के जमात में शामिल होता है तो इसके लिए गुंजाइश है कि वो सना पढ़ सकता है, सना पढ़ ले। और एक दूसरा सवाल ये था कि मोबाइल में कुरान पढ़ें तो क्या वज़ू के साथ कुरान पढ़ना ज़रूरी है या नहीं। तो मैं इसका जवाब देने के लिए अमलन दूसरी वाली बता रहा हूँ कि अमलन मैं आपको जवाब दे रहा हूँ कि मसलन आप ये देख रहे हैं कि कुरान पाक मोबाइल में खुला हुआ है, बिल्कुल स्क्रीन पे ज़ाहिर है, दिख रहा है। अब अगर कोई बंदा मोबाइल में कुरान शरीफ पढ़ना चाहता है तो जिस तरह से ये जो सफ़हात खुल रहे हैं मोबाइल में, तो इस तरह से उंगलियों का लगाना मोबाइल की स्क्रीन पे, जबकि कुरान मजीद मोबाइल में खुला हुआ हो, तो बग़ैर वज़ू के इस तरह से हाथ का लगाना इस मोबाइल स्क्रीन पे दुरुस्त और जायज़ नहीं है। हाँ, अगर सिर्फ इस तरह से खुला हुआ है, स्क्रीन पे दिख रहा है, हम हाथ लगाए बगैर, इस तरह हाथ लगाए बगैर पढ़ना चाहते हैं देखकर, तो ये बग़ैर वज़ू के भी पढ़ सकते हैं। और अगर हम मुकम्मल सफ़ा कर लिए, मसलन यहाँ पर लिखा हुआ है इन्नल्लाह गफ़ूरुर रहीम, सफ़ा मुकम्मल हो गया, अब हमें अगला सफ़ा आइंदा सफ़ा पढ़ना है, तो उस आइंदा सफ़ा पढ़ने के लिए उंगली का इस्तेमाल करना ज़रूरी हो जाता है। तो अब ये उंगली के इस्तेमाल करने के लिए ज़रूरी है कि हम बावज़ू हों। अगर हम बावज़ू नहीं होते हैं तो इस तरह से स्क्रीन पे, मोबाइल स्क्रीन पे हाथ लगाना दुरुस्त नहीं होगा जब तक कि हम बावज़ू ना हो। बस दुआ करें अल्लाह तबारक व तआला हमें सही समझ, सही समझाने और सही समझने की तौफीक अता फरमाए। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।